लाहौर में 25 साल बाद बसंत की बहार, आसमान पर पतंगे लहराने लगी। बो काटा के नारों से शहर की छतें गूंज उठी। रात 12 बजते ही वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर बसंत के त्यौहार का आगाज किया। हर समत रंगों की बहार, रंग बरंगे बरके कुमकुमों से शहर के चौक चौराहे और सड़कें रोशन, गलियां हों या छतें, हर जगह खुशियों की रोशनी बिखर गई। बच्चे, बड़े, जवान और बुजुर्ग सभी बसंत के रंग में रंग गए। छतों पर पतंगों के साथ शहरियों की सेल्फियां। दूसरे शहरों से भी बड़ी तादाद में लोग बसंत की खुशियां मनाने लाहौर पहुंचे। शहरी कहते हैं लाहौर मुरझा गया था, लग रहा है जिंदगी लौट आई। बच्चों ने कहा पहली बसंत है, हल्ला गुल्ला रज कर मनाएंगे। नौजवान कहते हैं बो काटा पुराना हो गया, अब जेंजी दे नारे बजन के। रात भर शहरियों ने भरपूर बसंत मनाए। सुबह होते ही तगड़े नाश्तों का एहतमाम किया गया। लाहौर में पतंगे नहीं, खुशियां उड़ रही हैं। जिंदा दिलान का शुक्रिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। परेशानियां भुलाकर नीले उफक की तरफ बढ़ती हुई गुड्डी पर तवज्जो मरकूज करें। बसंत पंजाब का सकाफती विरसा है, हमें अपनी सकाफत पर नाज है। बसंत के त्यौहार पर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। आवाम को 60,000 से ज्यादा फ्री राइड्स देंगे। बसंत के दौरान हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुकर्ररा साइज और स्टैंडर्ड के मुताबिक पतंगे और डोर इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा बसंत मनाने का फैसला लेना मुश्किल काम था, मगर वजीर आला पंजाब ने न सिर्फ फैसला लिया बल्कि सख्त SOPs के साथ अमली इक़दामात भी किए। गुड्डी उड़ाएं, पेच लड़ाएं और दुनिया को दिखाएं लौर लौरे। ढोल की थाप, भंगड़े, बो काटा का शोर, खाने पीने का दौर और मौज मस्ती का जोर। बसंत मनाएं ARY न्यूज के संग, फोन उठाएं और बसंत के लिए की गई अपनी तैयारी और हल्ला गुल्ला दुनिया को दिखाएं। बसंत की तस्वीरें और वीडियोस हमें शेयर करें और दुनिया को बता दें एक बारी फेर लौर विच बसंत दे नारे वजनगे। चौको शको की आएगी बहार, एक्शन होगा लगातार। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में एक रोज बाकी। पाकिस्तानी टीम का पहले मैच से कबल कोलंबो में आखिरी प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तानी टीम इवेंट में कल अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। पहले रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। स्कॉटलैंड का वेस्ट इंडीज से, भारत का USA से मैच शेड्यूल। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उस्मान तारिक का एक्शन क्लियर हो चुका, क्या वो अपने गले में लिखकर डाल ले कि एक्शन क्लियर है। जो कॉम्बिनेशन अच्छा हो वो खिलाएंगे, चाहे सीनियर ड्रॉप हो, किसी मैच का दबाव नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितना खारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 24 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान औरंगजई में 14 और खैबर में 10 खारिज हलाक हुए। इलाके में मुमकिना खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा किया जाएगा। सदर जरदारी, वजीर आजम और वजीर दाखिला की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाइयां करके दहशतगर्दों के मजमूम आज़ाइम को खाक में मिलाया। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया असरार। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वजीर आला के भाई आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। बदनाम दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने हथियार डाल दिए। मीरा खान चाकरानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करके हथियार डाले। दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा अनासर के गिरोह ने रियासत के सामने सरेंडर किया। मीरा खान चाकरानी ने शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान किया।
बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ मजबूत खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का बयान। जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। कहा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बदस्तूर नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम की तायीद जारी रहेगी। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात आज होंगे। स्टीव विटकॉफ और अब्बास इराक़ची मस्कत पहुंच गए। ईरानी वजीर खारिजा ने एक्स पर लिखा, हम नेकनियती के साथ वाशिंगटन से मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। वादों का एहतराम करने की जरूरत है। अमरीकी वफ्द में सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लिविट कहती हैं, सदर ट्रंप की मुज़ाकरात पर नजर है। सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता नहीं। सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर के पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। सदर ट्रंप दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीर जल्द आजादी की सुबह देखेगा। कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद नाकाबिले शिकस्त। भारतीय मजालिम और हिंदुत्व पर मबनी सोच नाकाम हो चुकी। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी को सलाम। उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। इलाका माहिदीन और साबिक फौजियों से तबादला ख्याल। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। तहरीक कश्मीर के शोहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल का अगले मोर्चे का दौरा। फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों से मुलाकात, हौसला अफजाई की। फील्ड मार्शल ने कहा, किसी भी जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह फौज रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए तैयार है। The Kashmiri people underscores the devastating impact of occupation on human dignity and social progress. कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत का एहतराम किया जाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर की माएं अपने बच्चों का इंतजार करती हैं जो वापस नहीं लौटते। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल किए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा इलाकों में समाजी तरक्की को दरपेश चैलेंजेस से मुताल्लिक तकरीब से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब किया। कहा, मकबूजा इलाकों में बड़ी तादाद में लोग मुश्किल में रहते हैं। मकबूजा इलाकों में तालीम, सेहत और समाजी जिंदगी मुतासर होती है। बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, सऊदी सरमायाकारों ने तवानाई, मादनियात, ज़राअत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। गैर मुल्की सरमायाकारों को सूबे में हर मुमकिन सहूलत, साजगार माहौल फराहम करेंगे। तकनीकी वजूहात पर आज कोयटा डिवीजन में ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा के बजाय अब जैकबाबाद पर आखिरी स्टॉप करेगी। पेशावर जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मुंतज़मीन का फिर गजा की नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान। 100 कश्तियां और 1000 से जायद इमदादी कारकुन आइंदा माह गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेंगे। 29 मार्च से सफर शुरू करने का ऐलान। काफिले में नेल्सन मंडेला के पोते मंडेला समेत तिब्बी कारकुन और जराइम के तफ्तीशकार भी शामिल होंगे। लॉस एंजलिस में तेज रफ्तार कार ग्रोसरी स्टोर में जा घुसी। 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा वेस्टवुड मार्केट में पेश आया। हादसे के जिम्मेदार कार ड्राइवर 70 साल खातून हैं। हज के लिए वीजों का इजरा 8 फरवरी से शुरू होगा। सऊदी वजारत हज का कहना है 4 माह पहले वीजों के इजरा का मकसद आजमीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है। अब तक 7.5 लाख आजमीन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। गर्मी हो या थकान, बार बार इनकार हो या मुश्किलात, हजारों पोलियो वर्कर्स बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं।
आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमें इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहीं। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी मैदान में आ गया। जराये का कहना है क्रिकेट श्रीलंका ने पीसीबी को खत में भारत से मैच खेलने की दरखास्त कर दी। कहा रिवायती हरीफों का मैच ना होने से सबका नुकसान है। श्रीलंका को गेट मनी और फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा नुकसान होगा। फैसले पर नजरसानी की जाए। और T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ। इस बार मेजबानी कर रहे हैं साबिक कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर शुएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 T20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली, कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे तज्जिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। आज के मेहमान होंगे अदाकार मुनीब पर। प्रोग्राम आज से रोजाना रात 11:03 पर ARY न्यूज पर नशर होगा।